माननीय संचालक जी, सभी महापुरुषों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आज का जो 5 नवंबर 2021 8 बजे का जो वेबिनार है, तो वो साची धम्म संगति की तैयारी हेतु चर्चा ये विषय है। सभी आज के जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष माननीय सम्माननीय बादल सिंह, वो भी आपके मीटिंग में ये हुए हैं। तो आज का जो साची धम्म संगति तैयारी हेतु चर्चा वो 5 और 6 फरवरी को जो कार्यक्रम अपन साची में लेने वाले हैं, उसके हेतु अपनी तैयारी कैसी है ये इसमें चर्चा करनी है। तो मैं सर्वप्रथम आज के प्रमुख अतिथि माननीय घांगड़े साहब है, खेमचंद सोलंकी राष्ट्रीय सचिव विशिष्ट अध्यक्ष जी की आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी अनुमति प्राप्त कर लीजिए सर। हो, आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो माननीय BM पटेल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इनकी अनुमति के द्वारा मैं ये करना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग प्रारंभ करेंगे, अनुमति होंगी तो। शायद पटेल साहब का नेटवर्क वीक है, वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष जी या माननीय संस्थापक जी अनुमति प्रदान करें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए और मैं संचालक जी से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करें। धन्यवाद साहब। आज के जो मुख्य अतिथि माननीय घांगड़े साहब और आज के विशिष्ट अतिथि माननीय लक्ष्मण देव जी, प्रदेश संयोजक दादर नगर हवेली, अभी जुड़े होंगे। तो विशिष्ट अतिथि को मैं अनुमोदन ये करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें साची धम्म संगति के कार्यक्रम के बारे में। माननीय लक्ष्मण देव जी, प्रदेश संयोजक दादर नगर हवेली। हेलो, आवाज आ रहा है सर मेरा? आ रहा जी, आ रहा। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और सभी बहुजन हित में काम करने वाले महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, कार्यकारी सह अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी और सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अधिकारीगण को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेषराव धांगड़े जी, मुख्य प्रवक्ता खेमचंद सोलंकी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय BM पटेल जी और कार्यक्रम को संचालन कर रहे अनिल भाऊ वानखड़ी जी और कार्यक्रम से जुड़े सभी धम्म उपासक और उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि बहुत क्या कार्यक्रम में नहीं हाजिर हो पाया, माफ कर दीजिएगा। साथियों, आज का विषय है साची धम्म संगति हेतु चर्चा। साथियों, मैं आज आपको साची के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले साथियों, साची स्तूप के बारे में बताना चाहूंगा। साची भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर
में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग के स्थित है। यह कई बौद्ध स्मारक है। ये 3री शताब्दी के है। हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय महत्व इनके रखने के बावजूद यह स्तूप उन ऐतिहासिक इमारतों की शुमार नहीं है, मगर इसकी वजह से इसका अहमियत कम नहीं आंकना चाहिए। यह यूनेस्को ने यह साल 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इस स्तूप को सांची में इसलिए बनवाया गया क्योंकि सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा की व्यापारी की बेटी थी, लेकिन उन्हें सांची से संबंध था। सांची स्तूप खास इसलिए भी है कि क्योंकि इसे देश की सबसे पुरानी शैल संरचना माना जाता है। और जैसे सारनाथ में मिला अशोक स्तंभ जिस पर 4 सिख बने हुए हैं, वैसे ही अशोक स्तंभ सांची में भी है। इस स्तंभों का निर्माण ग्रीक और बौद्ध शैली में किया है। सांची स्तूप बौद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। 14वीं सदी से लेकर साल 1818 तक जनरल टेलर द्वारा पुनः खोजे जाने तक सांची सामान्य जन की जानकारी नहीं थी। 1912 से 1919 के बीच में सांची स्तूप में मरम्मत का काम करवाया और इसी दौरान इस स्तूप का निर्माण करवाया। इसके बाद साल 1986 में सांची की पहाड़ी आधार पर संग्रहालय भवन में स्थानांतरित किया गया। साथियों, मैं धम्म संगीत के बारे में बताना चाहूंगा कि धम्म संगीत के साथ साथ जन जागृति कार्यक्रम भी उसमें हो जाए तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि अपने बौद्ध अनुयायी है, वो अभी भी अंधविश्वास में बहुत मानते हैं, तो उसके जन जागृति के लिए भी कुछ कार्यक्रम उसके साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु। धन्यवाद इंदेव जी साहब। आपने जो सांची स्तूप के बारे में जो हिस्ट्री रखी उसके लिए खूब खूब साधुवाद। बाद में मुख्य वक्ता माननीय खेमचंद जी सोलंकी साहब, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, उनको नम्र निवेदन करता हूँ अपनी बात रखे। शायद मनोज जी भी हैं। इसमें नहीं है। क्या सरने मनोज जी का? मनोज सोलंकी जी, उनका भी नाम है। हाँ, अरे वो शायद जुड़े हैं। उसके इसमें नहीं आया है नाम। अच्छा अच्छा, यदि जुड़े हैं तो माननीय मनोज सोलंकी जी, तो उनसे भी आग्रह सोलंकी करेंगे साहब कि को, मनोज जी सोलंकी साहब को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर, जो भी आईडी से आप जुड़े हैं। माननीय मनोज सिंह सोलंकी साहब। नेक्स्ट वक्ता का नाम अनाउंस कर दीजिए सर जब तक। माननीय सम्माननीय खेमचंद जी सोलंकी साहब को मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सचिव, उनको नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें सांची धम्म संगीति के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो जय भीम, नमो। करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते, बाबा साहेब आम्बेडकर, संत रोहिदास भगवान, संत कबीर साहब बहुजन समाज में जन्मे और संतों को नमन करते। आरबीएम के संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय सर, कार्यवाहक बादल सिंह बहुत साहब, आरबीएम के धूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी राज्यों के भाई बहनों,
सभी को जय भीम, नमो बुद्धा। आज के मीटिंग के बाबत में मेरे को तो मालूम नहीं था, लेकिन 5-6 तारीख का जो कार्यक्रम है हाथी के बाबत, वो हाथी के कार्यक्रम में हम धन से काम चला रहे हैं और मीटिंगें भी 1-2 रखी है। और 15 तारीख को बिरसा मुंडा की जो जन्म तारीख है, धर्म प्रकाश भारती साहब अहमदाबाद में आ रहे हैं, उसके लिए भी हमने सब पुलिस परमिशन और उसकी जो व्यवस्था है सब कर दी है 15 तारीख को। और सांची में आने के लिए हम पूरी तन मन धन से भारतीय साहब को अच्छा लगेगा ऐसा करके हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग होगा। और हम तन मन धन से पूरा DM पटेल साहब से पूरा सपोर्ट करके हम पूरे काम करेंगे सर। और सांची में हम हमारे गुजरात तरफ से पूरा संतोष मिले ऐसा काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। साधु। धन्यवाद साहब। खेमचंद जी सोलंकी साहब ने तन मन धन से पूरा अभिवचन दिया है कि वो बौद्ध धम्म संगति 5-6 फरवरी को पूरा वो कार्यक्रम कामयाब बनाएंगे। इसके लिए तन मन धन जो भी उनके तरफ से जो है वो करने को उन्होंने अभिवचन दिया। साधुवाद साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद मैं मनोज सिंह सोलंकी साहब जुड़े होंगे तो उनको नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखें। मनोज सिंह सोलंकी साहब, आप जिस आईडी से जुड़े हो मनोज साहब, आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं ताकि उनको आपके माइक को अनम्यूट किया जा सके। नेक्स्ट वक्ता को लीजिए सर। मैं अब मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, उनको नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। माननीय शेषराव जी घांगड़े साहब, मुंबई। माननीय शेषराव जी घांगड़े साहब, मुंबई, उनको नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। हेलो, जय भीम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। आ रही सर आवाज? सर आ रही है, सर आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक। हेलो, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं माफी चाहता हूं कि मैं अमरावती में आया हूं और गाड़ी में था, जब भी मैं जुड़ नहीं पाया था। तो अभी मैं गाड़ी में हूँ, चलते चलते बात भी करूंगा। और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आज के विशिष्ट अतिथि खेमचंद सोलंकी जी और हमारे दूसरे साथी दादर नगर से सभी हमारे साथियों को जय भीम। और जो आज इस धम्म संगति के विषय पर चर्चा करने में जो जुड़े हैं सारे महाराष्ट्र से, उन लोगों को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस वेबिनार में इसी विषय पर आज बात रखने के लिए ये मीटिंग रखी गई महाराष्ट्र की, कि 5 और 6 तारीख को जो धम्म संगति बड़े पैमाने पर होने जा रही है, उसके लिए किस तरीके से हम लोगों ने तैयारी करनी है
और तैयारी करनी है तो किस तरह से करनी है, ये सारे गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन जो है हमारे माननीय अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी ने सभी को सर्कुलेट की है। और जिस जिस तरीके से कूपन्स अलग अलग राज्यों में जो आएंगे, उस हिसाब से जिनको जो जो जिम्मेदारी दी जाएगी, वो जिम्मेदारी के हिसाब से सभी ने अपना योगदान देना जरूरी है, ताकि वो संगति जो है वो बड़े पैमाने पर जिस तरह मान्यवर साहब चाहते थे, उसी तरह की धम्म संगति हमें एक प्रथम सत्र ऐसा समझिए, जो मान्यवर साहब घनश्याम जी ने जो एक सपना देखा था, उन्होंने वो पूरा करने के लिए भी उन्होंने जो अपनी अगुवाई की थी कि मैं 2006 में 14 अक्टूबर के इसी शुभ अच्छे दिन में, उसी दिन में मैं ये बड़े पैमाने पर धम्म संगति करूंगा, लेकिन कुदरत को वो मंजूर नहीं था, नेचर को मंजूर नहीं था, ऐसा हम समझते हैं। फिर उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, और वो इतने साल के बाद जैसे जैसे हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बड़े पैमाने पर पूरे देश के कोने कोने में अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ रही है, तो हमने और हमारे केंद्र के सारे साथियों ने सोचा कि क्यों ना हम इस धम्म संगति को बड़े पैमाने पर किया जाए। उसकी पहली प्रथम कड़ी ये सांची में माननीय धम्म प्रकाश भारती जी ने अपने सारे लोगों से चर्चा करते हुए ये संगति रखी है। तो इस संगति को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए सारे महाराष्ट्र के लोगों और पूरे देश के देशवासियों की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। और अपने अपने तरीके से सारे लोगों ने सहकार्य करते हुए इस धम्म संगति को हम पूरी तरह सक्सेस करेंगे। ये इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और सभी महाराष्ट्र के लोग और जो मुझे दूसरे राज्यों से भी सुन रहे होंगे, उन्हीं को भी मैं विनती करता हूँ कि सभी लोग जो जो केंद्र से इंस्ट्रक्शन रहेंगे, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो वॉल पेंटिंग है, पोस्टर्स लगवाना है, या अपने अपने पैमाने पर जो जो साहब ने बताया हुआ है कि भाई जो कलेक्शन आप करोगे उसमें से जो जो राज्यों का होगा, उस तरीके से 50% जो है खर्चा वो उस राज्यों में करना है, और वो दिखना चाहिए इस तरीके से वो खर्चा करना है कि ये धम्म संगति बड़े पैमाने पर हो रही है, ये देश के कोने कोने में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से हम सारे लोग उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, धम्म संगति को बड़े पैमाने पर सक्सेस करने के लिए हम साथ चलेंगे। ऐसा मैं सभी मेरे साथियों को, सुनने वालों को भी और पदाधिकारियों को भी मैं विनती करता हूँ, और कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस संगति को बड़े पैमाने पर सक्सेस करेंगे। ये मैं सभी को मेरे केंद्र की तरफ से मैं आशा करता हूँ, और आपको ये करने के लिए आपका योगदान चाहता हूँ, और इसी तरह की उम्मीद के साथ मैं अपने को होता है। हेलो, नेटवर्क गया। हेलो, नेटवर्क गया क्या? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो मैंने ये बात अभी रखी है, शायद मेरी कुछ बातें सुनने नहीं आई होंगी, कि इसी उम्मीद के साथ में कि हम सभी पूरे देश के सारे कोने कोने के राज्य, सारे राज्यों के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, और महाराष्ट्र के सभी हमारे
पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मुझे कहना क्या है। 5 और 6 तारीख का जो धम्म संगति का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम है, उसे सक्सेस करने के लिए और साहब की जो इच्छा थी, मान्यवर साहब की जो इच्छा थी, इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें पहला प्रथम सत्र ये धम्म संगति का हम करने जा रहे हैं और इसलिए आप सभी का सहयोग रहेगा ऐसा मैं समझता हूं और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ धन्यवाद घांगड़े साहब। आज के मुख्य अतिथि माननीय शेषराव जी घांगड़े साहब ने बोला कि जो 5 और 6 फरवरी को बौद्ध धम्म संगति जो होने वाली है वो मान्यवर कांशीराम जी का सपना था कि इस भारत देश को मुझे सम्राट अशोक भारत निर्माण करना है। वही सपना अपन पूरा करने के लिए सभी का सहयोग, उन्होंने वो बात कही, उनके लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय ये जुड़े हैं क्या मनोज सिंह सोलंकी साहब? मनोज सोलंकी साहब यदि जुड़े हुए हैं तो अपना हैंड रेस कर दीजिए सर, जिससे आपको अनम्यूट किया जा सके। आपका नाम शो नहीं हो रहा है। सोलंकी साहब को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। दमनदीप से और कोई साथी यदि जुड़े हुए हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में तो वह अपनी बात को रख सकते हैं हैंड रेस करके। है ना दमनदीप से दमनदीप से कोई जुड़ा होगा तो उनका प्रतिनिधि वो बात रख सकते हैं। उनको निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। आप जुड़े नहीं साहब, जुड़ जाने का ना, मोबाइल है ना आपका, जुड़ जाने माइक का। अनम्यूट कर लीजिए साहब। आप अपने इसमें जुड़ जाओ। जी जुड़े हों, जुड़े हैं भैया। शायद नहीं जुड़े हैं ऐसा लग रहा है। ऐसे आता है, स्पीकर आता है ना, स्पीकर। आज का जो कार्यक्रम साची धम्म संगति 5 फरवरी हेतु चर्चा, आज की अध्यक्षता माननीय सम्माननीय BM पटेल जी साहब ने ये किए थे। उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात अध्यक्षीय बात रखें। माननीय BM पटेल साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। शायद पटेल साहब का नेटवर्क वीक होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। जी जी। पटेल साहब बड़ौदा गए हैं सर। ओके, ठीक है। आज की अध्यक्षता पटेल साहब जुड़े नहीं, तो मैं आपसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय धर्म